जिला परीक्षा संचालन समिति फलोदी के तत्वावधान में 6 मार्च से प्रारंभ होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए आज सुबह सीनियर स्कूल में पेपर वितरित किए गए और उन्हें सुरक्षित संबंधित स्थानों पर पहुंचाएगा। यह पेपर पुलिस थानों, नोडल केंद्रों और एकल केंद्रों पर रखे गए हैं, जहां से परीक्षा के दिन पेपर ले जाए जाएंगे। जिले में 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सीबीओ किशोर कुमार बोहरा ने बताया कि सुरक्षित तरीके से पेपर पहुंचाने के लिए 6 वाहनों को लगाया गया है, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड, 2 राजपत्र अधिकारी साथ रहे। पेपर लेने के लिए संबंधित केंद्रों से अध्यापक जिला मुख्यालय से सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। सीनियर स्कूल में कल ही पेपर पहुंचे थे, जिन्हें सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में रखवाया गया था। नवसृजित जिला फलोदी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा पुनः दोबारा आयोजित हो रही है। गत वर्ष भी इस परीक्षा का आयोजन हमने करवाया था। कुल 84 केंद्रों के ऊपर पेपर आज पहुँचाए जाने हैं। इनमें 10 थानों के ऊपर रखे जाएंगे, 5 नोडल केंद्रों के ऊपर पेपर रखे जाएंगे और 2 एकल केंद्र हैं, नेवा की ढाणी और मदासर, जहाँ अकेले विद्यालय के पेपर रखे जाने हैं। सभी के लिए हमने 6 वाहनों की व्यवस्था की है। 2 सशस्त्र गार्ड उन वाहनों में साथ जाएंगे, 2 हमारे राजपत्रित अधिकारी साथ जाएंगे और वो थाने तक, नोडल केंद्र तक और एकल केंद्रों तक पूर्ण सुरक्षा के साथ पेपर पहुंचा करके और उनसे रिसिप्ट लेकर के वापस आएंगे। और 6 मार्च से ये परीक्षा प्रारंभ हो रही है पूरे राजस्थान में और हमें पूरा विश्वास है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सफलतापूर्वक इस परीक्षा का संचालन होगा। वो हमारी शिक्षा विभाग की पूरी टीम बड़ी सक्रियता से कार्य संपन्न कर रही है। सभी को अग्रिम बधाई। सर, इसमें ये जो अब आप पुलिस थानों में रखवा रहे हैं पेपर, तो परीक्षा केंद्रों पे सेम डे जाया करेंगे? हाँ, प्रतिदिन आधे घंटे पहले जी वहाँ से लेके जाने पड़ेंगे। वहाँ से लेके जाएंगे, संबंधित परीक्षा के अंदर वहाँ से लेके जाएंगे। दूरी के हिसाब से थोड़ा सेट करेंगे सभी। जो ज़्यादा दूर है वो थोड़ा पहले निकाल लेंगे। अच्छा, तो आधे घंटे का प्रावधान है कि आधे घंटे पहले लेकर के पेपर जाएंगे। और परीक्षा केंद्रों पे कैसी तैयारी की गई है? परीक्षा केंद्रों पे संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी फर्नीचर की व्यवस्थाएं हो गई है, लाइट की व्यवस्थाएं हो गई है, सभी कमरों में जालियां लगवा दी गई हैं। जहाँ सीसीटीवी कैमरे 4 केंद्र संवेदनशील और 2 केंद्र अति संवेदनशील है। देचू और मदासर जो जैसलमेर जिले से हमारे यहाँ आया है, वो 2 केंद्र अति संवेदनशील है। उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और संपूर्ण उस व्यवस्था की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। वहाँ विशेष सुरक्षा गार्ड भी लगाए जाते हैं और 4 केंद्र हमारे संवेदनशील हैं, उनके ऊपर भी अलग से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। ये कौन से सभी केंद्रों के ऊपर शांतिपूर्ण परीक्षा संचालित होती है, कोई विशेष या परेशानी नहीं है। ये संवेदनशील कौन से हैं? संवेदनशील रामनगर है, गौदों की ढाणी है, क्षेत्रावा है, चौड़िया है। ये 4 केंद्र हमारे संवेदनशील हैं। और बोल साहब, आप कुछ बता सके? ये जिला परीक्षा संचालन समिति के द्वारा जो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जिले में दूसरी बार होने जा रही हैं, इससे संबंधित समस्त तैयारियां कर ली गई हैं और सभी केंद्रों पर अभी जैसा अभी डीओ साहब ने बताया, संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफर की व्यवस्था भी कर दी गई है। वीडियोग्राफर के टेंडर हो गए हैं, वो सारे वीडियोग्राफर वहाँ पर वीडियोग्राफी करेंगे। और अभी संग्रहण केंद्र जो ये स्ट्रांग रूम जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलोदी में स्थापित किया गया है, यहाँ कल पेपर पहुँच गए थे। प्रश्न पत्रों का वितरण इस बार 2 बार किया जाएगा। एक तो आज हो रहा है, जिनके प्रश्न पत्र कल पहुँच गए थे, और दूसरा प्रश्न पत्र जो 10वीं क्लास के आएंगे, सेकेंडरी बोर्ड के प्रश्न पत्र द्वितीय पारी में आएंगे, वो 15 मार्च तक आएंगे और इनका वितरण 17-18 मार्च तक इनका वितरण किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आज जैसे वाहनों की व्यवस्था की गई है, पुनः एक बार वाहनों की व्यवस्था करके इन प्रश्न पत्रों को सुरक्षापूर्वक संबंधित थानों और क्लस्टर तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा, कब परीक्षा कब से? ये परीक्षा 6 मार्च से शुरू हो रही है और ये 9 अप्रैल तक चलेगी। 6 से 9 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी परीक्षाएं, प्रवेश का और वरिष्ठ उपाध्याय, और ये पैरेलल चलेंगी परीक्षाएं। जिस दिन सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा होगी उस दिन सेकेंडरी की नहीं होगी। तो दोनों टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 6 मार्च से लेके और 9 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी, चलती रहेंगी।
पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में वांछित मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एक महिला ने 22 फरवरी को पुलिस थाना फलोदी में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था कि 19 फरवरी 25 को संजय उर्फ रोहन पुत्र राजेंद्र पालीवाल उसकी नाबालिग बेटी को मोटरसाइकिल पर जबरन बिठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सब इंस्पेक्टर दलपत सिंह ने बताया कि 1 मार्च को मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया गया है। आरोपी को आज न्यायाधीश के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया गया। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के तत्वावधान में आज सुबह वेद भवन में सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग की शुरुआत चंपालाल गुचिया ने गणेश वंदना और नंद किशोर जोशी व किशन प्यारी कल्ला ने गुरु वंदना से की। होली के मधुर भजन गोपी किशन बोहरा, भंवरलाल सोलंकी, रितिका शर्मा, मीनाक्षी परिहार, संतोष जोशी व रामेश्वर शर्मा ने प्रस्तुत कर वेद भवन को होली में बना दिया। भजनों के दौरान भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। अमृतवाणी पाठ से चंपालाल गुचिया, रमनलाल व्यास, राजू पुरोहित चश्मे वाले, भंवरलाल सोलंकी व रितिका शर्मा के साथ भक्तों ने सामूहिक रूप से कर आनंद लिया। जोधपुर से आई प्रियंका मनिहार व बेंगलोर से आए नंद किशोर जोशी का स्वागत उपरना उड़ाकर मीनाक्षी परिहार व रामेश्वर वर्मा ने किया। प्रार्थना, ध्यान व भोग के बाद आरती अश्विनी पुरोहित, मणिशंकर रंगा ने प्रस्तुत की। आज काफी समय बाद सत्संग में आए जैक्सन थानवी, जेठमल पंचारिया, ओम प्रकाश जीनगर का भी अभिनंदन किया गया। सीताराम गुचिया ने होली भजनों पर नाच कर आनंद लिया। राजा बोहरा व प्रेम जोशी ने भक्तों को प्रसाद वितरण में सहयोग किया। उर्मिला थानवी ने दरबार सजाने में सहयोग किया। प्रसाद व्यवस्था में देव कृष्ण पंचारिया ने सहयोग किया। दूसरा दशक से जुड़ी किशोरियों और युवा महिलाओं ने जैसलमेर के भादरिया गांव स्थित सुप्रसिद्ध विशाल पुस्तकालय का शैक्षिक भ्रमण किया। शैक्षिक भ्रमण दल में 65 सदस्य शामिल थे। किशोरियों ने कहा कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी सारी किताबें एक साथ एक जगह देखने को मिलेंगी। किशोरियों ने लाखों पुस्तकों को देखकर खुशी के साथ साथ हैरानी भी जताई। अधिकांश किशोरियों ने कहा कि उनके लिए यह एक नया अनुभव है क्योंकि उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी लाइब्रेरी को देखा है। उनका कहना था कि विविध विषयों व सभी धर्मों की किताबें देखकर मन में जिज्ञासा हो रही है, इन्हें पढ़ें तो पता चले कि इनमें आखिर लिखा क्या है। इस मौके पर भादरिया महाराज द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं, विचारों, किताबों, फोटो आदि का संग्रहालय भी देखा। भादरिया महाराज की समाधि के दर्शन भी किए। जसराज पुरोहित ने महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनकी सोच बहुत बड़ी थी और वे शिक्षा के प्रसार, पर्यावरण रक्षा, गौ सेवा का भाव रखते थे। दूसरा दशक परियोजना निदेशक मुरारीलाल थानवी ने भादरिया महाराज के साथ बिताए पलों को याद करते हुए कहा कि वह सभी जाति धर्मों व महिलाओं के आदर के प्रति बहुत संवेदनशील थे। 90 के दशक की शुरुआत में पोखरण स्कूल में हुए कार्यक्रम की शैक्षिक व सामाजिक महिलाओं की स्थिति पर गंभीर चर्चा हो रही थी, तभी महाराज भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शैक्षिक दल की प्रभारी कंचन थानवी ने बताया कि भ्रमण से किशोरियों को सोचने, समझने और सीखने का अवसर मिला है। प्रीति राठौड़ का कहना था कि किशोरियों के लिए यह भ्रमण बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। यात्रा के आयोजन में अमरू, कीर्ति, राखी, इकबाल, अनदाराम, बसीरो, ममता आदि का सहयोग रहा। कहा जाता है कि संत हरिवंश सिंह निर्मल भादरिया महाराज द्वारा स्थापित यह एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। इसमें लाखों व्यवस्थित पुस्तकों का संग्रह भी है। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।